नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम भगतमती कुसुम। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला खंडवा, तहसील हरसूद और किल्लोद ब्लॉक में नौकरी करती हूँ, तो मैं वहीं रहती हूँ हेडक्वार्टर में। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग में हूँ, LHV लेडी हेल्थ विजिटर। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 27 फरवरी सन 2014 में गुरु दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने से पहले मैं दुर्गा जी की पूजा करती थी, भोलेनाथ, गणपति, ये देवताओं की भक्ति करती थी मैं। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? क्योंकि मुझे किसी प्रकार के लाभ तो थे नहीं और मुझे कुछ जानकारी भी नहीं थी कि परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज सदगुरु रूप में। पर मैं क्या बताऊं, मेरे को हमारे गांव के एक देवेंद्र दास हैं जो पहले गए, वो बहुत शराब पीते थे। तो वो हम लोग सब लोग, हमें 4-5 लोगों की ऐसी मेजोरिटी थी कि सब हम मांस मदिरा भी खाते थे। सब ये सब अच्छी चीज़ें नहीं थी, हमें बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमें इतने ऐसा लग रहा कि हमें मिले तो कितनी देर से मिले, हम इतने खराब आत्मा को कैसे मिल गए। पर जब वो लड़का वहाँ से होकर आया तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते हो गए, वो हमें मिल ही नहीं रहा था और बड़ा शरीफ बना हुआ घूमता था। तो हम बोले कि क्यों तू सुधर कैसे गया, आया नहीं आज तो? अपना शुक्रवार है, शनिवार हमारे शुक्रवार का बाजार लगता है। तो बोले कि नहीं नहीं भाई, अब तो मैं कुछ आने वाला नहीं हूँ और अब ये किताब लो ज्ञान गंगा और इसमें पढ़ लो, इसमें 21 नियम है, यदि समझ में आती है तो आप भी गुरु दीक्षा ले लेना। मैंने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज इतने सालों से मेरे को वहाँ 12 साल हो गए, 12 साल से देख रही कि तू तो 24 घंटे नशे में रहता है और तू कैसे सुधर सकता। तो बोले कि नहीं नहीं, पर अब मेरी तो कुछ इच्छा नहीं होती है शराब वराब पीने की। तो हमें विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ पल्स पोलियो का कार्यक्रम चला, तो हम वहाँ बैठे, हमने उसका पूरा वॉच किया कि ये कहीं जा रहा है, चुपचाप से बीड़ी सिगरेट तो नहीं पी रहा या कुछ खा नहीं रहा कि कुछ कर रहा। हमने देखा वो कुछ किसी काम में नहीं था, उसका मेडिकल है, वो मेडिकल की दुकान पे उसकी दवाइयाँ बेच रहा। हमने पूरे 3 दिन तक उसे वॉच किया, तो बिल्कुल हमें तो वो कुछ भी खाते पीते या ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फिर हमने कहा कि हमको लेकर चल, हम तो ये चाहते ही हैं कि तेरे जैसे हम सब सुधर जाएं। तो बोले कि पहले तो तुम खा लो 1-1.5 महीने तक, अब मैं 1.5 महीने बाद जाऊँगा। तो हमने कहा कि 1.5 महीने बाद क्यों, अब हमें एक बार दिखा दो। फिर हमको कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने कुछ भी नहीं किसी से पूछा, कुछ भी नहीं। और मैंने बस वो 21 नियम, मैंने बोले ऐसे कौन से ज़रा बता दो बस। तो एक पहले पन्ने पे लिखे थे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताए हुए जो निर्देश थे, वो हमने पढ़ लिए। हमने कहा हम तो जाएंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में ज़रूर जाएंगे, अब हमको लेके चलो। हम 1.5 महीने तक उनके पीछे लगे रहे कि बेटा हमको लेके चलो। तो फिर हमको एक बार वहाँ गए, वहाँ जाकर आश्रम में, तो वो सब उन्होंने इधर हमारा बोरिया बिस्तर इधर रखवा लिया था। फिर अंदर गए हम, और संत रामपाल जी महाराज ने टीवी के माध्यम से हमें गुरु दीक्षा दी। अब हम देखे नंबर में लगे, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमें आशीर्वाद दिया गया। और उसी दिन से, उसी समय से हमने ये सब हमारे मन ये सब कुकर्म जो सब ये हमारा निकल गया। हमने आज तक सुपारी भी नहीं खाते हम। संत रामपाल जी महाराज का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद मालिक ने दिया इस गंदी आत्मा को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत ज़्यादा नशा करती थी और मांस भी खाती थी। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपका नशा नहीं छूटा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा एकदम से छूट गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी दवाई दी या शक्ति दी कि आपका नशा एकदम से छूट गया? संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्र विधि अनुसार हमें भक्ति मार्ग के जो मंत्र दिए हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति जी और दुर्गा जी, ये सारी हमें संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र के द्वारा शास्त्र विधि से बताया कि ये नियम के अनुसार ये मंत्र जाप करना है। तो हमने नियम के अनुसार सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते, ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं, पर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं। हमें इतने लाभ हो रहे हैं कि हर क्षण मुझे तो लाभ हो रहे हैं।
बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मुझे तो बहुत लाभ हुए और हर क्षण लाभ होते हैं। मेरा एक दिन तो मिक्सर में हाथ घूम गया, मेरा हाथ ऐसा पूरी ऐसे उंगलियां मेरी कट गई इस तरह से, और ऐसा हाथ मेरा पूरा बाहर झटके से चले गया। पर मैंने कहा, हे संत रामपाल जी महाराज, मैं है ना आपके ऊपर इतना विश्वास करती हूँ, ये आप ही जानते होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेती हूँ और मैंने कहा, अब मैं है ना, अब मैं आँख खोलती हूँ, मेरी उंगली जुड़ी हुई होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे पूरा पता था कि मेरी उंगली इसके अंदर कट गई है। पर मैंने जैसे ही मालिक का नाम लिया संत रामपाल जी महाराज का, कि मेरे उंगलियों को देखा फिर, तो संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा थी कि बिल्कुल मेरी उंगलियों को बस एक मामूली सा कट लगा था, तो जिसमें से थोड़ा ब्लड आ रहा था, तो वो 8-10 दिन में ठीक हो गई। मैंने उसको दवाई वगैरह लगा के, और बस संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी कि मेरे को वो मेरी उंगलियां भी नहीं कटी, नहीं तो मेरा तो पूरी उंगली ही कट जाती। एक दिन मैंने प्रेस को चालू प्रेस को मैंने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, पर मुझे इतनी नहीं लगी, ये जोर से ज़्यादा गर्म नहीं लगा, नहीं तो वो तो चालू प्रेस से करंट लग जाता मुझे। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा हर क्षण लाभ मिल रहे हैं और अनेकों लाभ मिल रहे हैं। मकान भी मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी कृपा कर देंगे मेरे ऊपर, क्योंकि हमारे पास तो आर्थिक इतना कुछ था भी नहीं, एक ही कमाई पे इतना चलता। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बहू को भी नौकरी लग गई, इधर मकान इतना बड़ा बना, और पानी तो ऐसा निकला बोरिंग में, बस मैंने बोली संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ की जय हो, तो ऐसा बोल के वो बोरिंग में इतना पानी निकला, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा इसमें तो पानी निकल ही नहीं रहा, अब तो 20 फीट हो गए, 30 फीट हो गए। तो मैंने बोला कि हे संत रामपाल जी महाराज, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं और मैं आपकी भक्ति करती हूँ, ये मेरे को हंस रहे हैं, मालिक इनके हंसी को बंद कराओ, ये इसमें पानी आना ही चाहिए। तो वो बोरिंग, सबसे पहले बोरिंग, इतना पानी पूरे हमारे रामनगर में पानी किसी के यहाँ नहीं आया होगा जितना हमारे यहाँ घर में, इतना पानी बस 40 फीट के दूरी पे कि बस के भी हमने 450 फीट बोर करवाया। तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया बहुत है और हर क्षण हमें तो लाभ मिलता। मेरे को थायराइड की मैंने जांच करवाई, क्योंकि 20 साल से मुझे डॉक्टर बताते थे कि आप थायराइड की जांच कराओ, आप थायराइड की जांच कराओ। मैं जब भी जाती थी, कुछ भी दिखाना हो, सर्दी खांसी कुछ भी सब, तो बस देखते से बोलते थे, अरे तुम थायराइड की जांच करा लो पहले। तो मैंने नहीं कराई, पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई, एक दिन मेरे को योग आया और मैंने करवाई ली जाँच। तो वो जांच में बिल्कुल सब नील रिपोर्ट आई, कोई भी मुझे तकलीफ नहीं निकली किसी प्रकार की। मेरा एक दिन एड़ी के दर्द के कारण मैंने ऐसी सरकारी हॉस्पिटल में हमारे वो जांच करवा ली, शुगर की 246 शुगर निकली, और बिना कोई गोली दवा खाए मैंने हर दिन जांच कराई। संत रामपाल जी महाराज से मैंने कहा है, मालिक मुझे तो किसी भी प्रकार से ये शुगर वुगर, मेरे को कोई जैसी बीमारी पसंद नहीं है, तो आप मेरे को ठीक कर दो, मैं कोई दवाई भी नहीं खाना चाहती। संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई, हर एक दिन का आड़ करवा दी, 46 से 3 दिन तक कम हो गई और नॉर्मल मेरी शुगर हो गई। मेरे को वो भी लाभ हुआ। और मेरी बेटी के यहाँ भी 3 साल शादी को हो गए थे, मैंने प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज मेरी बेटी के यहाँ भी आपके आशीर्वाद से बच्चे हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा बरसी, वो भी गुरु दीक्षा ली है उसने, सतनाम मिला है उसे भी, उसे एक बेटी और एक बेटा, 2 बच्चे हैं उसके। और डॉक्टर ने तो बिल्कुल इन्हें ऐसा कहा कि इसको सुबह देखेंगे जब उसको पहली डिलीवरी के टाइम पे, पर उसको आधे घंटे में ही डिलीवरी हो गई, बिल्कुल नॉर्मल। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो एक बहुत ही ऐसी तुच्छ प्राणी हूँ, मैं क्या संदेश दूंगी, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि टीवी के माध्यम से हर गांव में गुरु दीक्षा दी जा रही है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर और आप अपना कल्याण करवाइए। धन्यवाद जी। सत साहिब।